समझने का प्रयत्न करेंगे। आप सिंपल उसको जानते ही हैं। विशेषण का सामान्य अर्थ है विशेषतावाचक शब्द। कोई भी प्राणी के बारे में, मनुष्य के बारे में या स्थान के बारे में बताने के लिए उसके आगे, यानी वो सारी संज्ञाएं हुई, और संज्ञा के आगे बताने के लिए कोई शब्द जब रखा जाता है तो वो विशेषतावाचक शब्द कहा जाता है। सामान्यतः इसकी परिभाषा को देखें तो संसार के प्रत्येक प्राणी यानी हर एक प्राणी की बात की गई है, वस्तु यानी कि हर एक प्रत्येक वस्तु की बात की गई है, स्थान कोई भी स्थान हो तो उसकी कोई ना कोई विशेषता होती है। कोई ना कोई विशेषता माने कि हम अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल में देखें तो गिरनार एक बहुत ऊंचा पहाड़ है तो ये स्थान की बात की गई है, ये उसकी विशेषता की बात की गई है। कोई वस्तु की बात की जाए तो वो कैसी है, सस्ती है, महंगी है, अच्छी है, बुरी है, ये भी उसकी विशेषता हो गई। और प्राणी, तो ये प्राणी कुत्ता एक वफादार प्राणी है, गाय हमारी माता है, ये अलग अलग उसकी विशेषताएं हैं। तो इस तरीके से हम प्राणी, मनुष्य और वस्तु के बारे में विशेषणवाचक शब्द के द्वारा समझेंगे। तीन अलग अलग बातें यहाँ दिखाई गई है। तीन बातों में से हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसे शब्द को रखकर हम विशेषतावाचक शब्द या विशेषण को प्रकट कर सकते हैं या बता सकते हैं, सूचक कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, यानी कि उसका स्वभाव है, बहुत अच्छा स्वभाव होता है, बहुत बुरा स्वभाव होता है। जनरली हम उसके साथ एक्सपीरियंस में आने के बाद मालूम हो जाता है और तब बताते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है या बहुत बुरा है। दूसरा विशेषतावाचक शब्द है काला या गोरा, तो कोई काला है या गोरा है, कोई की पर्सनालिटी अच्छी है, काला है फिर भी अच्छा लगता है, गोरा है तो उसकी पर्सनालिटी नहीं है, ये भी उसकी विशेषता है। पढ़ा या लिखा या अनपढ़ होता है, यानी बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद वो एक साइंटिस्ट बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। और कोई बहुत कम पढ़ता है, उसके बाद ये भी बनता है कि अनपढ़ रह जाने के बाद उसको काला अक्षर भैंस बराबर लगता है। यानी कि ये एक मनुष्य की विशेषता की बात की गई, अच्छा बुरा, काला गोरा, पढ़ा लिखा या अनपढ़। इसको आपको जनरली मालूम हो गया कि ये मनुष्य की बात की गई है। दूसरा है वस्तु की बात। वैसे ही कोई भी वस्तु सस्ती या महंगी होती है। सस्ती या महंगी यानी कि बाजार में हम जाते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि वो सस्ती है या महंगी। नमक होता है, बहुत ही कम पैसे में, कम दाम में मिलता है, सस्ता मिलता है, महंगा। बादाम लेने जाओ, किशमिश लेने जाओ, ये सारी चीजें कैसी आती है, महंगी आती है। शादी या रंग बिरंगी, सिंपल वस्तु भी दिखती है, रंग बिरंगी यानी कलरफुल चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। गोल या लंबी, ये भी उसकी विशेषता है। गेंद गोल है, कोई चीज लंबी है, ये उसकी विशेषता बताता है। तीसरी बात है स्थान की। कोई भी स्थान ऊंचा या नीचा होता है, सुंदर या असुंदर होता है, साफ सुथरा या गंदा होता है। तो इसका अलग अलग उदाहरण देखें तो ऊंचा या नीचा स्थान, धार्मिक स्थल, टेम्पल यानी कि मंदिर जो होते हैं ऊंचे स्थान पर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं। ऊंचे स्थान पर धार्मिक स्थल देखा जाए तो गिरनार है, अंबाजी है, पावागढ़ है, ये सारे स्थान कैसे हैं, ऊंचे हैं। नीचे जमीन के स्तर पर भी बहुत सारे मंदिर हैं, यानी कि ये स्थान कैसा है, ऊंचा या नीचा। सुंदर या असुंदर, सुंदर मानी बहुत ही रमणीय कि इस चीज को छोड़कर हम कहीं भी नहीं जा सकते, चाहे वहां ही रह जाए, इतना सुंदर होता है। और कई बात हम सुन लेते हैं कि बहुत सारे अच्छे स्थल के बारे में, लेकिन वहां जाने के बाद मालूम पड़ता है कि वो इतना सुंदर नहीं है। इसके बाद है साफ सुथरा या गंदा। गंगा हमारी पवित्र नदी है। गंगा का पानी इतना पवित्र माना जाता है कि लोग बहुत ही उसके बारे में धार्मिकता में या पवित्रता के बारे में जानते हैं। गंदा इसलिए हो गया है कि बहुत सारे धार्मिक लोग वहां जाने के बाद पूजा अर्चना करते हैं, बहुत सारे फूल चढ़ाते हैं, इसकी वजह से स्नान करते हैं, इसकी वजह से वो गंदा हो गया है, फिर भी वो साफ सुथरा लगता है क्योंकि वो धार्मिक स्थल के रूप में एक विशेषता है कि वो एक गंगा पवित्र नदी है। यानी कि ये हुई स्थान की बात। तो मनुष्य की बात, वस्तु की बात और स्थान की बात, ये तीन अलग अलग बातें दिखाई गई है। उसमें शब्द अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं जिसमें वो विशेषता बताते हैं, उसमें हमने एग्जाम्पल भी देखे। अगली बात है विशेषण को ज्यादा क्लियर करने के लिए कि इस प्रकार प्रत्येक संज्ञा में एक न एक विशेष
कुछ न कुछ विशेषता तो होती ही है। अर्थात संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये उसकी परिभाषा है। अन्य उदाहरण के द्वारा हम ज्यादा डीप में समझेंगे। यह पुराना किला है, वहां हजारों दर्शक खड़े थे। अंडरलाइन किए हुए शब्द पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर ये शब्द नहीं भी लिखे हैं तो शब्द सिंपल तरीके से आपको मालूम हो जाएगा कि यह एक किला है, तो एक किले की बात की गई है। वहां दर्शक खड़े थे, तो दर्शक खड़े थे वो भी एक सिंपल तरीके से सिंपल सेंटेंस से आपको मालूम हो जाएगा कि कोई दर्शक की बात की गई है, लेकिन उसको ज्यादा विशेषता बताने के लिए या स्पेशली शब्द दिए गए हैं। किला कैसा है, तो पुराना। दर्शक कितने थे, तो हजारों। तो ये उसकी संज्ञा की विशेषता बताता है। किला और दर्शक ये संज्ञा है और इसकी विशेषता बताने वाले ये शब्द है पुराने और हजारों। टीप में देखें तो पहले वाक्य में पुराना शब्द किला जो संज्ञा की विशेषता बताता है, और सेकंड दूसरे वाक्य में हजारों शब्द से संज्ञा दर्शकों की विशेषता प्रकट होती है। यानी कि इस उदाहरण के द्वारा आपको क्लियर हो गया है कि विशेषण किसे कहते हैं, या संज्ञा के आगे दिया हुआ जो शब्द है वो उसकी विशेषता बताता है, उसे विशेषण सूचक शब्द कहा जाता है। इसके द्वारा हम उसके प्रकार देखेंगे कि विशेषण अपने से संबंध रखने वाली संज्ञा की विशेषता बताता है। अर्थात विशेषण अपने से संबंध यानी कि दोनों में तालमेल होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, और संबंध रखने वाली जो संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषण के मुख्य प्रकार 4 हैं। 4 में से अलग अलग तरीके से उसकी स्पेशली टिप है कि उसको देख के ही आपको मालूम हो जाएगा सेंटेंस को पढ़ के ही कि ये कौन से प्रकार का सेंटेंस है। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण और फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण। अलग अलग परिभाषा के द्वारा उदाहरण के द्वारा हम उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक यानी कुछ न कुछ गुण की बात की गई होगी उसमें, उसके नाम से ही आपको प्रकार से नाम से ही मालूम हो जाएगा कि इनमें कोई भी व्यक्ति प्राणी के गुण की विशेषता बताई जाती है। एग्जाम्पल है मोहन अच्छा लड़का है, देश का मंत्री चतुर है। अंडरलाइन किए हुए शब्द पर ध्यान दीजिए कि लड़का तो है, मोहन एक लड़का तो है, लेकिन कैसा है, तो मोहन एक संज्ञा है, उसकी विशेषता बताने के लिए बताया गया शब्द है अच्छा, यानी ये एक विशेषण है इसका मोहन का, इसलिए ये शब्द विशेषण है, विशेषता सूचक भी कह सकते हैं। देश का मंत्री चतुर है, चतुर शब्द क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, देश के मंत्री की। तो यहाँ किसी विशेष व्यक्ति की बात की गई है, उसके गुण की बात की गई है कि मोहन अच्छा है, ये उसका गुण है, और देश का मंत्री चतुर है, ये भी उसका गुण है। सेकंड संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में आपको मालूम हो गया है कि संख्या का उल्लेख किया जाता है। कोई भी सेंटेंस में विशेषता दिखाने के लिए उसके आगे स्पेशली संख्या दिखाई जाती है। 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 ऐसे शब्द रखे जाते हैं और ऐसे शब्दों के द्वारा मालूम हो जाता है कि इनमें कोई भी संख्यावाचक शब्द के आगे या विशेषता बताने के लिए संख्या रखी जाती है। जैसे मैंने आज 1 रोटी खाई, मैंने 1 नहीं भी लिखा तो भी वो एक सेंटेंस है, लेकिन 1 लिखने से ही मालूम पड़ता है कि यहाँ संख्यावाचक विशेषण लिखा गया है। रोटी खाई है लेकिन कितनी खाई है, 1। दूसरा उदाहरण है महाभारत में 5 पांडवों की अलग अलग विशेषता बताई गई है, तो यहाँ 5 शब्द क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से संख्यावाचक विशेषण को आप सिंपली याद रख सकते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक यानी कि कोई प्रमाण दिखाता है,
प्रमाण माने कि बहुत, ज्यादा, थोड़ा, कम। ऐसे शब्दों के द्वारा आप सिंपल ही याद रख सकते हैं कि इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सिर्फ सेंटेंस में ही यही शब्द ढूंढ लेने हैं आपको और शब्द से ही मालूम सीधा आ जाएगा कि ये परिमाणवाचक शब्द है। जैसे संख्या में संख्या याद रखनी है, गुण में गुण याद रखना है, परिमाण में प्रमाण दिखाता हुआ शब्द याद रखना है। इनमें विशेषता बताने के लिए प्रमाण दिखाया जाता है, जैसे बहुत, ज्यादा, थोड़ा। एग्जाम्पल मैंने दिया है, आज बहुत गर्मी है। तो बहुत क्या है? गर्मी तो है, लेकिन बहुत क्या है? वो प्रमाण दिखाता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, भूख ज्यादा लगी है, कम खाना खाया। ये सारे शब्द क्या दिखाता है? प्रमाण दिखाता है। इस तरह से वो परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का अर्थ है उसमें कोई, कौन जैसे शब्दों द्वारा विशेषता बताई जाती है। यानी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता, कोई, कौन जैसे शब्द उस सेंटेंस में आते हैं। उदाहरण है, क्लासरूम में कोई बात करता है। कोई शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक यानी कि किसी का नाम नहीं है। कोई शब्द के द्वारा आपको मालूम हो जाएगा कि वो सार्वनामिक विशेषण है। अगला है, वह व्यक्ति चतुर है पर कौन है? विशेषता तो हो गई कि वो चतुर है, लेकिन कौन शब्द से वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। वो व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। अंत में हम शॉर्ट में देखें तो 4 इसके प्रकार है। 4 प्रकार में गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण में अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। उस उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं और ज्यादा अपने तरीके से भी 2-2 उदाहरण आप बना सकते हैं और ज्यादा समझ ले सकते हैं। आज के इस टॉपिक के लिए समाप्त।